खबर भदोही से। सीएमओ साहब, भानीपुर सीएससी की कब दूर होंगी बाधाएं। भदोही जिले के उत्तरी सीमा पर भानीपुर दुर्गागंज में कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर भी जन जन की आवाज मुखर होने लगी। 3 दिन पूर्व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मामले में उठी आवाज को डीएम गौरांग राठी ने गंभीरता से लेकर असल निरीक्षण का भरोसा दिया है। बुधवार को भानीपुर दुर्गागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने आई रुखसार बेगम ने कहा कि यहां सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन विभागीय उपेक्षा के कारण 20% की कमी आए दिन स्वास्थ्य कर्मियों समेत मरीजों को झेलनी पड़ रही है। रागिनी देवी ने कहा कि एक और केंद्र और प्रदेश की सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी न छोड़ने का दावा किया जा रहा है, बावजूद इसके मूलभूत सुविधाओं का अभाव सवाल उठाने के लिए देर नहीं करते। अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक नाग ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भानीपुर दुर्गागंज का लाभ 5 वर्ष बाद रूटीन लौटा है और प्रतिदिन 100 से 150 मरीजों की संख्या दर्ज हो जाती है। परिसर में गंदगी, कर्मचारियों की कमी, जनरेटर का न होने से 20% की कमी वर्तमान स्थिति में कार्य करने से रोक रही है। यदि महकमे की नज़र इनायत हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्वास्थ्य केंद्र की सबसे बड़ी समस्या यह है कि 5 वर्ष में ही पेयजल की टंकी निर्माण के समय बढ़ती गई अनियमितता को प्रदर्शित करने लगी है। इसी वजह से मरीजों को पेयजल टंकी के आसपास नहीं जाने दिया जाता। सड़क की हालात देखने से आभास करा दिया जाता है कि स्वास्थ्य कर्मी और मरीज स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने की कितनी दिक्कतें होती हैं। सीएमओ डॉक्टर एसके चेक ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है। सबसे पहले परिसर की सफाई, सड़क को ठीक कराकर जनरेटर की व्यवस्था कराई जाएगी। पेयजल की टंकी निर्माण की जांच जेई को सौंप दी गई। भदोही से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ मोहन भागवत की रिपोर्ट। सर, दुर्गागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तरह ही क्या और जनपद में और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है उनकी स्थिति उसी तरह से बनाई जा सकती है? नहीं, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नया बना था और बाकी जो पुराने उनका जो बिल्डिंग का जो ढांचा है वो नक्शा दूसरे टाइप का है और वो ऑलरेडी बहुत पुरानी बिल्डिंग है जहाँ है। जैसे बात नक्शे की नहीं है सर, व्यवस्थाओं की। नहीं, व्यवस्थाओं के मामले में तो सभी जगह व्यवस्थाएं जो है मानव संपदा की बात करेंगे तो सब जगह बराबरी हैं, लेकिन हम पूरे उसमें लगे हैं कि आपने प्रशंसा की दुर्गागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, तो हम चाहेंगे कि और हमारी सीएससी हैं वहाँ का भी जनता के प्रति उनकी सेवाएं हैं और बेहतर हों। मैं उसी उसमें लगा रहता हूँ। सर, दुर्गागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति देखने में तो बहुत अच्छी है। वहाँ कुछ छोटी मोटी समस्याएं समझ में आ रही हैं सर, जैसे कि मंदिर के प्रांगण में बाउंड्री वाल के अंदर कुछ जल भराव और कचरे की स्थिति है। पानी का टंकी जो बना हुआ है उसके पिलर कुछ फटे हुए हैं जिनसे आए दिन खतरे बने रहते हैं, उसे गिरने का डर भय बना रहता है। कुछ स्टाफ की कमी बताई जा रही है, जैसे वहाँ पे कि जनरेटर की स्थिति अभी तक जनरेटर वहाँ पे उपलब्ध नहीं कराया गया है। इन सब छोटी छोटी समस्याओं को आपके संज्ञान में डालने के लिए हम आए हैं, तो क्या कहना चाहते हैं आप? जनरेटर हमारे ज़िले को 3 मिलने वाले हैं, तो उसमें दुर्गागंज को मिलेगा, अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य को मिलेगा, डी को मिलेगा। और जहाँ तक टंकी के पिलर वाली बात है तो मैं 1-2 दिन में हमारा जो जेई है उसको भेज के हम उसका वो करा लेते हैं, परीक्षण करा लेते हैं। उसमें जो भी कंपनी की बात है या जेई इस तरह से ठीक हो जाएगा वैसा काम कराएंगे। तो कौन से कार्यदायी संस्था से वो अभी बनाया गया था? 5 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं तब तक वो पानी टंकी का जो सब अभी मेरी जानकारी भी नहीं है कौन सी कार्यदायी संस्था थी, कितना उनका टाइम है उसमें वारंटी वाला होता है, मैं इसको देखता हूँ। स्टाफ की कमी के बारे में सर? स्टाफ तो हुआ ही है कि 2 महीने हुए हैं लगभग, जुलाई अगस्त से ही हमने वहाँ सभी 2 महिला डॉक्टर और टोटल जो 6 पद हैं वो भर दिए। स्टाफ नर्स हमको सरकार दी, उनको भी तैनात कर दिया है, डिलीवरी होने लगी है। बाकी कुछ जो कमियां हैं वो भी हम जो है धीरे धीरे करके वहाँ का सुधार कर लेंगे। डॉक्टर अभिषेक जी, आप यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुर्गागंज में आप यहाँ पे प्रभारी निरीक्षक के रूप में नियुक्त हैं। जब से आप यहाँ आए हुए हैं तब से आपको किन किन चीज़ों पे कमी नज़र आई है और ये क्या समस्याएं आपको यहाँ नज़र आती हैं? जी नमस्कार। मैं यहाँ पे 31 दिसंबर 2021 को ज्वाइन किया था
कि जब मैं यहाँ ज्वाइन किया तो यहाँ पे ना इमरजेंसी थी ना डिलीवरी होती थी। मैंने ये सुविधाएं अपने उच्चाधिकारियों से कह के स्टार्ट करवाया। हमारे सीएमओ साहब ने काफ़ी सपोर्ट किया हमारा, उन्होंने स्टार्ट करवाई, डिलीवरी अच्छी होने लगी है, इमरजेंसी भी होने लगी है, सुविधाएं सब हैं। बस थोड़ा सा स्टाफ की कमी है, 1-2 हमें स्वीपर, वार्ड बॉय और फार्मासिस्ट मिल जाएँ तो अस्पताल और अच्छी चलेगी। और कुछ हैं ऐसी थोड़ी बहुत, जैसे जनरेटर की सुविधा नहीं, अगर वो मिल जाती है, हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ने कहा भी है कि हम जल्दी से जल्दी जो है इसको हम दूर करवाएंगे, तुम्हें जनरेटर की सुविधा दिलाते हैं, अस्पताल में जनरेटर हो जाएगा। और दूसरी बात, कुछ गड्ढे हैं पीछे जो कि सीडीओ साहब भी देख के जा चुके हैं, उन्होंने कहा था इसके नरेगा के तहत या वीडियो से कह के मैं करवा दूंगा, जल्दी आशा है कि जल्दी ही ठीक हो जाएगा। कुछ जल निगम की पानी टंकी को लेकर के भी कोई समस्या बताई जा रही थी आपके यहाँ? जी एक्चुअली ये अस्पताल को अभी 5 साल पूरे हुए नहीं है बने हुए, तो कार्यदायी संस्था जो होती है उसी के अंडर में ये रहता है जहाँ तक मेरा जानना है। तो अभी वो पानी की टंकी के जो पिलर हुए हैं वो चिटक गए हैं, जिसका ये भी एक लेटर जो है अपने उच्च अधिकारियों को लिख दिया गया है। अब जब भी उसका जवाब क्या आता है वो आए दिन उससे कुछ खतरे की अंदेशा बना रहता है। बिल्कुल कोशिश हम लोग यही करते हैं कि वहाँ पे जो है पब्लिक कम से कम इकट्ठा हो। एक आदमी मेरा वहाँ रहता भी है कि साहब आप गाड़ी उस तरफ लगाएं और अंदर से ही चले जाएं। तो जब तक नहीं कुछ हो जाता है तो हम लोग इसी तरह से देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये संचारी रोग कहाँ तक अभी सफलता नज़र आ रही है आपको और इसकी मॉनिटरिंग क्या है? एक्चुअली हम अभोली ब्लॉक के अधीक्षक हैं, तो अभोली ब्लॉक में हमारा लगभग 86% के ऊपर जो है हमें सफलता मिल चुकी है। अभी इस महीने 31 अक्टूबर तक चलना है ये, तो आज उसी के उपलक्ष्य में एक मीटिंग भी बुलाई हमने और लगभग मैं 100% काम पूरा कर दूंगा 31 जुलाई के अंदर। ये संचारी कर्मचारी जो आपके जिनकी मीटिंग आप ले रहे थे, उनकी संख्या अभी टोटल संख्या कितनी है आपके यहाँ? ये हमारे यहाँ आशा संगनी जो है उनकी संख्या 7 है और आशाओं की संख्या ब्लॉक में 130 है। तो आज आशा संगनी को ही बुलाया गया था क्योंकि आशाएं जो है आयुष्मान भारत के तहत वो गोल्डन कार्ड बनवाने में सीएचओ की हेल्प कर रही हैं, तो अपने अपने सेंटर पे हैं। कुछ आशाएं ऐसी हैं जो गांव से मरीजों को जच्चा बच्चा के केस को उठाती हैं और प्राइवेट हॉस्पिटलों पर ले जाकर पहुंचाती हैं। जी, इसके लिए इसकी सूचना मुझे मिल चुकी थी, तो इसके लिए उन्होंने सीधे सीधे मैंने ये कहा है सभी को बुला के, जितनी भी आशाएं हैं, कि अगर आपको प्राइवेट संस्था में डिलीवरी ले जाते हुए या वहाँ पे आपको पकड़ा गया तो आपको कार्य मुक्त कर दिया जाएगा और मैं अपने उच्चाधिकारियों को सूचना इसकी दे दूंगा। ठीक है, बकाया मानदेय तो उनका रोकने का आदेश मेरा बहुत पहले से ही हो चुका है। अगर इनको पकड़ा जाता है या कोई भी कह दिया कि हम प्राइवेट में डिलीवरी जो है लेके जाते हैं तो आप तुरंत उनका मानदेय रोकिए, उसकी सूचना उच्चाधिकारी को दिया जाए।